सत्येंद्र सिंह की आप सबको खमागणी राम राम साहब। दोस्तों, पिछले 2 दिनों से जयपुर में धूम मची हुई है वृंदावन मथुरा के कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय के विवाह की। विवाह कहाँ हो रहा है, विवाह स्थल को कैसे सजाया गया है, कौन कौन लोग आ रहे हैं, कौन कौन हस्तियां आ रही हैं, एक बार फिर ध्यान दीजिएगा। विवाह किसका है? मशहूर कथावाचक इंद्रेश जी उपाध्याय का। YouTube पर देख लीजिएगा, आपने उनके बहुत वीडियो देखे होंगे, नहीं देखे तो देख लीजिएगा। शादी कहाँ हो रही है? एक 5 स्टार होटल बुक है पूरा, उसके बगल में एक मैरिज गार्डन, और भी जगह बुक होगी। जो विजुअल्स मैंने जयपुर के अखबारों में देखे और कुछ डिजिटल मीडिया पे नजर आए, आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी। ये कथावाचक का विवाह हो रहा है या किसी उद्योगपति के पुत्र का? और उसके ऊपर इस विवाह समारोह में दंपति को आशीर्वाद देने के लिए सुना है करीब 100 से ज्यादा संत महात्मा लोग पधारे हैं, जिनके दर्शनों के लिए आम आदमी तरसता है या उनके दर्शन करके वो अपने आप को करतार समझता है। मैं नाम नहीं लूंगा। कुछ और बड़े लोग हैं जो इस विवाह की शोभा बढ़ा रहे हैं या अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। अब आप को यदि याद हो तो कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पुत्र का विवाह हुआ था। एक सामूहिक विवाह सम्मेलन में बहुत ही सादगी के साथ। क्या वह विवाह वैदिक रीति से नहीं हुआ? यहां मैं देख रहा हूं मीडिया में बड़ी बड़ी बातें आ रही हैं कि वैदिक रीति से विवाह हुआ, ये तिरुपति के मंदिर मंडप बना दिया गया, और डेकोरेशन आप देखें तो आपकी आंखें चुंधिया जाएंगी। आप अंदाज नहीं लगा पाएंगे कि इस पे कितना खर्च हुआ है। इतनी बातें करने का मेरा सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है कि अब हम इस समाज के लिए किसको माने, किसको यूथ, अभी जिसको आप जैन जेड कहते हैं, जी कहते हैं, पता नहीं आजकल क्या क्या नाम रखे गए हैं, उनको किसको अपना आइकन मानना चाहिए जिससे वो प्रेरणा ले? इंद्रेश जी उपाध्याय जो कि कथावाचक हैं, धर्म की बातें करते हैं, और आप जानते ही हैं, और इसके अलावा जरूर कहते होंगे कि मोह माया से दूर हटें, मोह माया कुछ नहीं है। श्री कृष्ण ने यह उपदेश दिया है। दूसरी तरफ एक राजनेता है मोहन यादव, जो राजनीति करते हैं। राजनीतिज्ञ तो वैसे ही बदनाम है, लेकिन उन्होंने जो उदाहरण पेश किया अपने पुत्र सुपुत्र का विवाह सामूहिक विवाह समारोह में करके, यह एक बहुत ही बड़ी बात है। और अब ये दो जो विवाह किए हैं, हमें कौन से उदाहरण का, किसको उदाहरण माने? ये भव्य शादी को या साधारण विवाह समारोह को? आज हमारे समाज में कुरीति घर कर गई है। ये देख देख कर कि उसने इतना खर्च किया है तो इससे ज्यादा खर्च होना चाहिए, या उतना नहीं है तो कुछ तो सजावट हो, प्री वेडिंग शूट हो, बड़े बड़े फोटोग्राफर आए, कुछ स्क्रीन्स लगे, आतिशबाजी हो। इस सब में पिस कौन रहा है? मध्यम वर्ग,
क्योंकि अब वो ज़माना नहीं रहा कि बच्चे माँ बाप की बात मतलब सर झुका कर मान लें। अब तो हालात ये हैं कि वो बच्चे भी जिद करते हैं, बेटी हो या चाहे बेटा, कि नहीं नहीं, कम से कम इतना तो आपको हमारी शादी में करना ही चाहिए, वरना क्या फायदा, क्यों हमें पैदा किया आपने। क्योंकि उनके लिए उदाहरण बनते हैं कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय जी। दोस्तों, समय आ गया है और राजनेता और बड़े लोग, और मैं तो कहता हूं संत महात्माओं से भी आग्रह करता हूं कि सब इस पर ध्यान दें और सामूहिक विवाह की जो पद्धति है उसको जहां तक हो सके प्रोत्साहित किया जाए, जिससे कि आम इंसान अनावश्यक कर्जे के बोझ से और दिखावे से बाहर निकल सके। दोस्तों, ये कड़वी सच्चाई है कि ज्ञान जो देते हैं वो हमारे लिए है, इन पर लागू नहीं होता। क्या दे रहे हैं समाज को ये? सिर्फ बातें करने से नहीं, आचरण होना चाहिए समाज के लिए कि हमारा आचरण क्या होगा समाज में, जिसको कि सबकी भलाई के लिए हो। यह है आज का यक्ष पर्सन और कड़वी सच्चाई है दोस्तों। जय हिंद।